Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 2. Microorganisms, friend and foe. Part 8. New topic. फूड प्रिजर्वेशन. उसका मीनिंग क्या होता है कि फूड का संरक्षण कैसे किया जाता है वो हमें देखना है. In chapter first, we have learned about the method used to preserve and store food grains. तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ाई की है कि जो भी फूड ग्रेन्स उसको कैसे स्टोर किया जाता है, उसको कैसे प्रिजर्व किया जाता है, उसका संरक्षण कैसे किया जाता है. तो हमने वो चैप्टर नंबर फर्स्ट में देख ही लिया. हाउ डू वी प्रिजर्व कुकड फूड एट होम. तो आपके घर पे आप जो भी फूड क्या करते हो, कुक करते हो, तो उसको कैसे प्रिजर्व किया जाता है, उसको कैसे उसका संरक्षण किया जाता है. You know that bread left unused under most condition is attacked by fungus. तो आप जो ब्रेड खाते हो वो मोस्ट कंडीशन में जब होते हैं, अनयूज अंडर द मोस्ट कंडीशन में जो होते हैं, तो उसके ऊपर कौन अटैक करते हैं, जो फंगस होते हैं, जो फूड होते हैं, वो उसके ऊपर ब्रेड के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, हमारे जो फूड होता है उसको स्पॉइल कर देता है, बिगाड़ देता है. स्पॉइलेड फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज अ बैड टेस्ट एंड चेंजेस कलर. इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन. तो जो भी बिगड़ा हुआ फूड होता है तो उसकी स्मेल कैसे आएगी, बैड आएगी, उसका टेस्ट भी बैड आएगा एंड उसका कलर भी चेंजेस हो जाएगा. तो जो स्पॉइलिंग जो फूड होता है तो क्या वो केमिकल रिएक्शन है. पहली बॉट सम मैंगोस बट सी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज. तो पहली ने मार्केट में क्या किया, मैंगो खरीदे पर काफी थोड़े दिन बाद उसने खाया ही नहीं, ऐसे ही रहने दिए. लेटर सी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड rotten. But she knows that the mangoes pickle her grandmother makes does not spoil for long time. She is confused. तो उसने थोड़े दिन क्या किए, मैंगो तो लाई पर थोड़े दिन के लिए खाया ही नहीं. तो उसके बाद क्या हुआ, जब उसने मैंगो फाउंड किया तब मैंगो क्या हो गया, पूरा बिगड़ गया, स्पॉइल हो गया, और उसकी स्मेल भी कैसे आएगी, बैड ही आएगी. तब उसने पता चला कि उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो पिकल बनाती है, अचार बनाती है घर पे, तो वो लॉन्ग टाइम चलता है, तो वो क्यों नहीं बिगड़ता. वो कंफ्यूज हो गई कि उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो अचार बनाती है तो वो तो लॉन्ग टाइम रहता है, तो वो क्यों नहीं बिगड़ता. लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स. We have to save it from the attack of microorganism. तो हमें अभी स्टडी करना है कॉमन मेथड कि हमारे घर पे फूड का प्रिजर्विंग कैसे किया जाता है, फूड का संरक्षण कैसे किया जाता है, फूड को कैसे बचाया जाता है. और हमारे जो फूड है उसको सेव तो करना पड़ता है, नहीं तो क्या होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो उसको अटैक करेंगे. तो अब फूड का प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है वो अभी मेथड अब देखेंगे. केमिकल मेथड. Salt and edible oils are the common chemical generally used to check the growth of microorganism. तो सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स का यूज क्यों होता है खाने में, क्योंकि जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है तो वो उसका क्या करता है, बचाता है, तो उसका यूज इसलिए होता है. Therefore they are called preservatives. तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं. तो प्रिजर्वेटिव्स प्रोसेस किसको बोलते हैं कि जो भी खाना हम बनाते उसके अंदर सॉल्ट एंड ऑयल तो होता ही है, तो उनका क्या करना है, किससे बचने का हो, उनको माइक्रोऑर्गेनिज्म का ग्रोथ जो होता है तो वो स्टॉप करना है. तो उन पूरी प्रोसेस क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव प्रोसेस बोलते हैं. वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स. तो सॉल्ट एंड एसिड को पिकल्स के अंदर क्यों डाला जाता है, क्योंकि जो भी माइक्रोब्स अटैक करते हैं
उसके उसे लिए उसको बचाया जाए। तो आचार के अंदर सॉल्ट का और एसिड का ज़्यादातर उसको ऐड किया जाता है। सोडियम बेंजोएट एंड द सोडियम मेटाबिसुल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। तो सोडियम बेंजोएट है और सोडियम मेटाबिसुल्फाइड है, वो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है। These are also used in jams and scotches to check their spoilage। तो जाम और स्कॉचेस को भी वो क्या करते हैं, उसके अंदर भी ये केमिकल ऐड किया जाता है क्योंकि वो भी स्पॉइल नहीं हो, वो भी बिगड़ता नहीं है, तो उसके अंदर भी ये ऐड किया जाता है। तो वो क्या होगा, वन टाइप ऑफ केमिकल मेटल ही हो गई। Preservation by common salt। Common salt has been used to preserve meat and fish for ages। तो मीट एंड फिश का प्रिजर्व करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए सॉल्ट का यूज किया जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, उसको बचाने के लिए मीट एंड फिश को ड्राई सॉल्ट होता है, तो उसके थ्रू उसको कवर किया जाता है। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रो मैंगो, टर्मेराइन एक्सेट्रा। तो सॉल्टिंग का ज्यादातर यूज किस में होता है, आंवला में होता है, रो मैंगोस में होता है, टर्मेराइन में होता है, तो उसका अच्छी तरीके से संरक्षण किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। Jams, jellies and scotches are preserved by sugar। तो जैम्स है, जेलीस है, स्कॉचेस है, उन सब में भी शुगर डाला जाता है क्योंकि उसका क्या हो जाए, उसका संरक्षण करने के लिए, उसको बचाने के लिए। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। तो जो शुगर रिड्यूस होते हैं मॉइस्चर, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, तो वो क्या होता है, जो बैक्टीरिया ग्रोथ होता है तो उसका क्या होगा, उसको बचाने के लिए, तो हमारा जो फूड होगा वो भी स्पॉइल नहीं होगा। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment। तो ऑयल एंड विनेगर का यूज क्या होता है, क्योंकि उसके पिकल्स के अंदर वो डालते हैं, तो वो पिकल्स क्या होता है, वो बिगड़ता नहीं है, तो उसके अंदर बैक्टीरिया, एनवायरमेंटल बैक्टीरिया होता है, वो भी लिव नहीं रहते नहीं है। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। तो वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट का भी इसके अंदर इस मेथड में क्या, उसमें ऑयल एंड विनेगर का यूज होता है, तो इसीलिए उसको संरक्षण किया ऐसे किया जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। तो अभी क्या आया, नया मेथड, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर और यूज। तो आपने अभी ऑब्जर्व किया है कि आपकी मम्मी जो होती है तो क्या करती है, दूध को बॉइलिंग करती है, उसके बाद इट इज स्टोर और यूज, और इसके बाद ही उसका यूज किया जाता है। पता है ना आपको, जब आपके घर पे कोई भी मिल्क लाता है तो पहले क्या करते हैं, उसका बॉईल कर देते हैं, उसके बाद ही उसका स्टोर करते हैं, उसके बाद उसका यूज करते हैं। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बॉइलिंग जो करते हैं जो मिल्क, तो उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तो बॉइलिंग जब करते हैं तो वो सब क्या हो जाए कि उसका किल हो जाता है, वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में ही फूड रखते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो लो टेम्परेचर में रखते हैं तो क्या होता है,
तो माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं होता, उसके सामने उसका संरक्षण किया जाता है, उसका रोका जाता है। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes। तो जो भी पेस्टुराइज्ड मिल्क होता है तो उसको बॉइलिंग किया नहीं जाता है, क्योंकि इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। तो उसके अंदर माइक्रोब्स हार्मफुल वो नुकसान पहुंचाते ही नहीं है, वो फ्री हो जाते हैं। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकंड एंड देन सडनली चिल एंड स्टोर। तो पेस्टुराइज्ड मिल्क को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो क्या अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस एंड 15 to 30 सेकंड्स, एंड उसके बाद क्या किया जाता है, उसको चिल किया जाता है, उसको ठंडा किया जाता है, उसके बाद उसका स्टोर कर देते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो उससे क्या होगा, माइक्रोब्स का जो भी ग्रोथ होता है उसके वो रोका जाएगा, उसका संरक्षण हो जाएगा। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पेस्ट्यूर। इट इज कॉल्ड पेस्ट्यूराइजेशन। तो इन पूरी प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया, किसने शोधा है, लुइस पेस्ट्यूर ने, इसलिए इन प्रोसेस का नाम क्या दिया, पेस्ट्यूराइजेशन दिया। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।